को वापस पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमने तुम्हें जो बोला है वो चुपचाप करो, समझी? ठीक है दीदी। क्या हुआ मामी? कुछ नहीं हुआ। हम बस अभी आते हैं। गर्भ जी, हमारे पास प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने के लिए एक और मौका है अभी। लेकिन बिना पासवर्ड के तिजोरी कैसे खोलेंगे? गर्भ जी, लेकिन हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सारे के सारे लोग मालकिन और नयनतारा जी की ये प्रतियोगिता में बिजी होंगे। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। इन दोनों में जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है, सतर्क रहना होगा। तो शुरू करें भाभी जी? आज अपने माँ बाबूजी को उनकी खोई हुई इज्जत दिलवा के रहेंगे हम। आज तुम्हारे माँ बाप की मूरत और तुम्हें दोनों को घर से बाहर निकालकर फेंक देंगे। जिन माँ बाप की दिन रात बातें करती हो, इतना बड़ा काम शुरू कर रही हो, उनके लिए एक दिया भी नहीं जलाओगी? उनके जिंदा रहते तो आप उनके इतनी इज्जत नहीं की। आज इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? देख लिया माँ बाप के बारे में कितना सोचती हो, कितनी इज्जत करती हो उनकी। गौरी, जाकर आरती की थाली लेकर आ। जी। तुमने हम पर बहुत इल्जाम लगाए, लेकिन सच बात ये है हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उनके सम्मान के लिए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम दिया जरूर जलाएंगे। ये लीजिए मालकिन। अगर ये दिया तुम्हारे हाथ से जलेगा तो हमारे माँ बाबूजी को बहुत दुख होगा। दिया हम जलाएंगे, मुझे। आज तुम्हारी हार तय है नयनतारा। ये केमिकल तुम्हारी मिट्टी को ढीला कर देगा, तो मूर्ति तो बनेगी पर बहुत ही जल्दी ढह जाएगी। और इस मूर्ति के साथ ढह जाएगा तुम्हारा अहम, और हमें हमारा घर वापस मिल जाएगा। आपने हमसे क्यों मंगवाया?
भाभी ने इतने दर्द दिए हैं हमें, उन्हें थोड़ा दर्द देने का हक तो इस ननद का भी बनता ही है ना। हमसे इस हवेली को जीतना इतना आसान नहीं है भाभी जी। इस घर को हमेशा हमेशा के लिए खोने को तैयार हो जाओ। कुछ पूछे कि नहीं? ने इसमें चींटियां जानबूझकर डाली है। हम इससे नहीं बना सकते। हम मिट्टी में गेंदे के फूल थोड़ी लगा देंगे। हम मिट्टी है, इसमें चींटियां, कीड़े मकोड़े यही सब होंगे ना। आप चाहे तो हमरे मिट्टी ले लीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमने उसकी मिट्टी में केमिकल मिलाया है, अब उसकी मिट्टी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हमें तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। अपने घर के लिए, अपने हक के लिए ये चुनौती पूरी करेंगे, इसी मिट्टी से बनाएंगे। नहीं मालकिन, चींटियों के डंक से शरीर में जहर फैल जाएगा। चींटी के डंक से नहीं, बेइज्जती के डंक से डर लगता है, जो हम कभी नहीं होने देंगे। भाभी जी, हमारे पास पूरे दिन का वक्त नहीं है। शुरू करें? तुम दरवाजे पे नजर रखो, मैं तिजोरी खोलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन गर्व जी, मालकिन नीचे दर्द में है। गौरी, घर के पेपर्स मिल जाएंगे ना, उनके सारे दर्द खुद खत्म हो जाएंगे। मुझ पर भरोसे रखो, मेरा साथ दो। ये गौरी और गर्व जी कहाँ चले गए? हमारे पास सिर्फ 2 ही मौके बचे हैं गौरी। क्या? अगर गलत पासवर्ड डल गया ना तो मुसीबत हो जाएगी। गर्व जी, हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, हमारे पास यही मौका है। मैं करता हूँ कुछ। हाँ। कि गर्व जी और गौरी फिर से कोई चाल चलने की फिराक में, हमें कैसे भी करके उन्हें ढूंढना होगा। सिर्फ एक मौका। रुकिए, हम कोशिश करते हैं। गौरी प्लीज जल्दी कुछ करो। हाँ। जय भोलेनाथ।
ये युग ने अपना कमरा क्यों खुला छोड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं गर्व जी और गौरी इस कमरे में घर के कागज चुराने आए हो और वो यहाँ पर उन्हें ना मिले? इसका मतलब अब वो नैन तारा जी के कमरे में जाएंगे। मैं वहां जाके उन्हें पकड़ना होगा। तुम्हारी वजह से हमें पेपर्स मिल पाए, लेकिन तुमने ये किया कैसे? नैन तारा जी अपने माता पिता का बदला लेने के लिए आई हैं, तो हमने सोचा कि क्या पता उनके माता पिता की बरसी की तारीख ही पासवर्ड हो, तो हमने वही डाला और हो गया। गौरी, क्या तुम्हें लगता है कि मॉम ने दादा दादी का खून किया होगा? गर्व जी, अब हमें ये तो नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि ये जो घर है ये नाना जी और मालकिन का है और वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। ईमानदारी की मूरत बनी फिरती और चोरी पर उतारू हो गई। गर्व जी कहाँ हैं? हमें पता है वो तुम्हारे साथ थे। गर्व जी, वो यहाँ पर नहीं है, हम अकेले आए थे। गर्व जी, हमें पता है आप यहीं पर हैं, इसलिए बाहर आ जाइए। गर्व जी, गंगा दीदी, ये क्या कर रही हो? फाइल चलाना चाहती हो? हम अभी जाके ना तुम्हारी सारी सच्चाई नैन तारा जी को बताते हैं। इतनी तकलीफों के बाद भी इस बेशर्म औरत ने मूर्ति बना ही डाली। भाभी जी, माफ कीजिएगा, लेकिन ये चुनौती तो हम जीत गए, क्योंकि हमारी मूर्ति आपसे पहले और आपसे अच्छी बन गई, बुझे? मूर्ति तो ढह गई। कितनी भी खूबसूरत हो, मूर्ति तो रही नहीं। शायद भगवान भी चाहते हैं कि तुम्हारी जीत ना हो। हमारी मूर्ति इतनी खूबसूरत तो नहीं, पर कम से कम खड़ी तो है, टिकी है हमारी तरह। इसे हिलाना नामुमकिन है। तो इस हिसाब से इस प्रतियोगिता के विजेता हम हैं। ज्यादा खुश मत होइए मालकिन।
हमें आपकी चाल के बारे में सब कुछ पता लग चुका है। नैनतारा जी, ये गौरी और गर्ग जी आपस में मिले हुए हैं। ये प्रतियोगिता का फायदा उठाकर ये घर के पेपर चोरी कर रहे थे और हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। रुकिए बुआ, आपके पेपर सेफ है। और गौरी, कम से कम इतना दिमाग तो लगा लेते, चुराने से पहले ये पेपर्स तो चेक कर लेते। हमें पता था कि तुम बाज नहीं आओगी, इसलिए हमने पहले ही ये पेपर बदल दिए थे। तुम अपने आप को जितना समझदार समझती हो ना गौरी, उतनी समझदार हो नहीं। तो ये था आपका प्लान? जीते जी मर जाएंगे, पर 2 टके की गरीब बुनकर से हम मदद नहीं लेने वाले। हमें नहीं पता ये क्या कर रही थी। नैनतारा जी, ये झूठ बोल रही है। ये सब के सब आपस में मिले हुए हैं। नहीं, हमारी इस चाल में मालकिन और गर्भ जी का कोई हाथ नहीं है। ये झूठ जाकर किसी और को बोलना। हमने खुद अपनी आंखों से गर्भ जी को तुम्हें इशारे करते हुए देखे थे, और जिसके बाद तुम दोनों यहाँ से गायब हो चुके थे। और अगर गर्भ जी तुम्हारे साथ नहीं मिले हुए हैं, फिर वो तुम्हारे पीछे क्यों गए? और गर्भ जी है कहाँ? बोलो, कहाँ है? यहाँ हूं मैं। आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। गर्भ, कहाँ थे इतनी देर तक? कमरे में था अपने, क्लाइंट से बात कर रहा था। इतनी देर तक कौन से क्लाइंट से बात कर रहे थे? फोन दिखाओ। क्या हुआ? गर्भ सच में आधे घंटे से क्लाइंट से बात कर रहा था। थैंक गॉड, मैंने पहले ही अपने दोस्त को फोन मिला के साइड में रख दिया था। मिल गया सुकून, हो गया ड्रामा खत्म। हमारी मूर्ति यहाँ पर खड़ी हुई है, टिकी हुई है। इसका मतलब ये है कि इस प्रतियोगिता के विजेता हम हैं। दीदी, इस बार तो मिट्टी ढह गई। हमारा कहने का मतलब है केमिकल ने अपना काम कर दिया, लेकिन अगली बार हमें कुछ बड़ा धमाकेदार करना होगा। करेंगे, ऐसा बदला लेंगे उससे कि दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इन हाथों में लगी एक एक चोट का बाकायदा बदला लेंगे। लेकिन दीदी, अब हमें भी ना संभल कर रहना होगा। आप शेरनी है ना, तो वो भी लोमड़ी है, लोमड़ी। आपके खिलाफ ना कोई चाल जरूर चलेगी। वो अपनी बेइज्जती का बदला लिए बिना ना
वो हार नहीं मानने वाली है। हाँ, जब शकुंतला देवी दहाड़ती है ना, अच्छे अच्छे सूरमा पीछे हट जाते हैं। पीछे नहीं हटेंगे हम। आज का मुकाबला वो जीत गई तो क्या हुआ, कल की चुनौती हम जीतेंगे। और इस जीत के लिए हम साम दाम दंड भेद सब लगा देंगे। पूछे कि नहीं, कल हम उसे ऐसी चुनौती देंगे कि वो उसे कभी पार नहीं कर पाएगी। चलो चलो, आज अच्छा खाना खाने को मिलेगा। कौन हो तुम लोग? अरे ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो? तुम 2 टके के गरीब बुनकर, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे कीमती फर्श पर पैर रखने की? नमस्ते दादी। निकलो यहां से। ये तुम लोग बात नहीं सुन रहे हो, बहरे हो गए हो? तुम लोगों की इतनी हिम्मत समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जी, आपने अपनी अमीरी तो दिखा दी, लेकिन थोड़ी तमीज भी दिखाइए। ये सब हमारे मेहमान हैं और हमारी अगली प्रतियोगिता की न्यायाधीश भी, यानी जज पूजे। काम बस इतना है कि हमें इन्हें खाना खिलाना है। ये लोग खाएंगे और फिर बताएंगे कि किसका खाना बेहतर है, वही होगा विजेता। ये 2 कौड़ी के लोग शकुंतला देवी की जिंदगी का फैसला करेंगे? नहीं 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 भाभी जी, ये 2 कौड़ी के लोग आपकी किस्मत का नहीं, बल्कि आपकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी की फैसला करेंगे कि ये किसके पास जाएगा। आपके पास या हमारे पास? मुझे, हम इन भिखमंगों के लिए खाना नहीं बनाएंगे। इन बुनकर लोगों की वजह से आपको रोटी मिलती है और इन्हें खाना खिलाने में आपको शर्म आ रही है। फिर तो ठीक है, फैसला हो गया, हम ही है विजेता। शकुंतला देवी कभी हार नहीं सकती। बनाएंगे इन लोगों के लिए खाना। चलो बिंदा। 1 मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है? इस चुनौती में खाना गैस में नहीं, बल्कि मिट्टी के चूल्हे पर बनाना है। और एक बात और, चूल्हा आपको अपने हाथ से बनाना होगा। बहुत सताया है हमारी पोती गौरी को और बुनकर भाइयों को। अब सताने की बारी आई है हमारी, ये बात जान लो। हाँ, उठाओ गोबर, उठाओ हाथों से, अब बनाओ चूल्हा।
बिंदा, चूल्हा बनाओ। हाँ दीदी। हाँ दीदी, लेकिन छोटी मुंह बड़ी बात, नियम के अनुसार तो चूल्हा आपको ही बनाना है ना। हाँ हाँ, नियम का पालन तो करना ही होगा। इन हाथों ने बहुत सताया है ना बुनकरों को। अब इन्हीं हाथों से बुनकरों के लिए गोबर का चूल्हा बनाइए। मालकिन, हम बना देते हैं। नियम नहीं सुने क्या तुमने? ये सारे काम मालकिन को खुद करने होंगे। मालकिन ने तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म किया, भूल गई का? गंगा सही कह रही है, आज सारा काम तुम्हारी सास करेगी, ये बात जान लो। हाँ, क्या हुआ? शाम तक यही सब नाटक चलेगा क्या? चलिए चलिए, जल्दी काम शुरू कीजिए। लगता है इनको आता ही नहीं मिट्टी का चूल्हा बनाना। ऐसे ही खड़ी रही तो घर गया हाथ से। जल क्यों नहीं रही है? रुको, जाओ। और हाँ,
ये पानी हमने उन लकड़ियों पर नहीं, आपकी उम्मीदों पे फेरा है मालकिन। अब ना ही ये लकड़ियां जलेंगी, ना ही खाना बनेगा, और ना ही आप जीतेंगी। ये लकड़ियां जल क्यों नहीं रही? कुछ काम आता होगा तभी तो जला पाएंगे ये लकड़ियां। लाइए मालकिन, हम देखते हैं ये लकड़ियां जल क्यों नहीं रही। निकाना कोई बेईमानी नहीं होगी, ये सारे काम मालकिन खुद करेंगे। हटो। पर दीदी, हम कोई बेईमानी नहीं कर रहे, हम तो बस देख रहे हैं कि लकड़ियां सूखी हैं या गीली। नहीं जल रही है तो उसमें तेल डालो ना, जो बहाने मत बनाओ। इसी तरह हमारे माँ बाप से भी खाना बनवाती थी ना आप भाभी। उनकी एक एक आंसू का हिसाब लेंगे हम आपसे। बिंदा, चाइनीज खाना पकाएंगे हम, जाकर सामान लेकर आओ। मालकिन, हमारी बात मानिए, ये हमारे लोग हैं, हम इन्हें जानते हैं। इन्हें विदेशी नहीं, देसी खाना पसंद है। अरे विदेशी खाना बनाएंगे इन भिखमंगों के लिए, तभी ये हमें जिताएंगे। इनकी औकात तो है नहीं होटल में जाकर खाने की। तुम लेकर आओ। मालकिन, ये प्रतियोगिता औकात दिखाने के लिए नहीं है। आपको इन्हें खुश करना है, इनका दिल जीतना है। हमारी बात मानिए, इनके लिए देसी खाना ही बनाइए। हम बताते हैं, आप बाटी चोखा बनाइए और साबूदाने की खीर बना दीजिए। ये देहाती खाना हमें नहीं आता बनाने के लिए। फिर तो गई भैंस पानी में। मेरा कहने का मतलब है, घर और इज्जत दोनों हाथ से चली जाएगी। हमें ना हम बताएंगे आपको। देखा, बहू होने का धर्म हम कैसे निभाते हैं। हाँ मालकिन, देखिए, आप पहले ना साबूदाना भिगोइए, हम बताते हैं, वैसा करते जाइए। अब आलू लीजिए और गौरी, भूसा भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में। कितनी बार समझाएं हम कि तुम किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकती हो। नहीं दीदी, वो तो हम बस। गौरी, अगर तुमने जरा भी मदद की तो तुम्हारी बेईमानी की वजह से हम खुद को विजेता घोषित कर देंगे। समझी? इसीलिए दूर रहो भाभी से, दूर रहो। माफ कीजिएगा, अब हम मदद नहीं करेंगे।
नयनतारा जी देख रही है इस गौरी को कैसे इशारों इशारों में मालकिन की मदद कर रही है। अगर ये गौरी यहाँ रही ना तो कोई ना कोई विक्रम लगा के भाभी को जितवा देगी। इसीलिए गौरी को यहाँ से हटाओ। जाओ। जी। जाके अंदर जाके काम देखो। अब क्या पूरी प्रतियोगिता में तुम यहीं खड़ी रहोगी क्या? हाँ दीदी जाओ। जाओ यहाँ से। हाँ दीदी। गौरी! हे, ठीक हो तुम? कितनी बार बोला है ध्यान रखा करो अपना। गौरी बिटिया कुछ बात हो नहीं। बार बार ये क्यों भूल जाती हूँ कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। गौरी को यहाँ से ले जाओ। आई बड़ी मालकिन की मदद करने। गौरी चली गई अब क्या करें? आराम से ना बैठो। अब हम यहाँ क्यों लेकर आए? बाहर मालकिन अकेली है। गौरी मुझे कुछ नहीं सुनना। हद होती है लापरवाही किया। देखो इस प्रतियोगिता के चक्कर में ना मैं तुम्हें और अपने बच्चे को दांव पे नहीं लगा सकता। पर गर्भ जी आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? बाहर मालकिन अकेली है। वादा करो, वादा करो कि तुम यहाँ से नहीं उठोगी। तुम्हें मेरी कसम। आप हमें अपनी कसम क्यों दे रहे हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मालकिन को हमारी जरूरत है? तुम क्यों नहीं मेरी बात समझ रही हो? प्लीज मेरी बात समझो ना। अच्छा ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं। आप जाकर पेन और पेपर लेकर आइए। पेपर पेन क्यों? चाहिए ना, हमें चाहिए। लाता हूँ। दीजिए। लीजिए। क्या है ये खाने की रेसिपी है। हम नहीं चाहते कि मालकिन प्रतियोगिता हारे, इसलिए आप जाकर उन्हें दे दीजिए। चाहिए जल्दी। जाता हूँ।
नयनतारा जी के हिसाब से हमने उनका काम कर दिया है। अब मालकिन चाह कर भी जीत नहीं सकती है। ये गंगा कहाँ मर गई? अब हम मालकिन की पकी हुई खीर में डालेंगे एक कच्चा साबूदाना, जिसके बाद मालकिन की खीर का स्वाद बद से बदतर हो जाएगा और फिर उनकी हार पक्की। अभी तो सिर्फ तुम्हारा हाथ चला है शकुंतला, लेकिन कुछ देर में जब तुम्हारी हार और हमारी जीत होगी तो तुम्हारे पूरे तन बदन में आग लग जाएगी।